हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज लिमिट्स के इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोज आर थ्री थिंग्स। पहले हम देखेंगे सैंडविच थ्योरम, ये होता क्या है। दूसरा हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, कुछ जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से कुछ लिमिट्स आपको याद रखनी है। वो कौन सी थी? एक्स रेस टू द पावर एन माइनस ए रेस टू द पावर एन व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए, उसको हमने समझा था। तो वो आपको याद रखनी है। वो कितनी थी? जस्ट फॉर रिमाइंडर, राइट, जस्ट टू रिमाइंड, एन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन थी, राइट। आप वो देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा थियरम था और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी लिमिट की वैल्यू है। बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप उसको यूज कर पाओगे। इन द कमिंग वीडियोस जब मैं क्वेश्चंस को रिवाइज कराऊंगा, क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कराऊंगा आपसे, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू सी दोज थिंग्स। ठीक है। अब हम देखते हैं लिमिट्स में सैंडविच थ्योरम। सो सैंडविच थ्योरम के लिए मैं यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर लेता हूं एंड लेट अस सी सैंडविच थ्योरम। ठीक है, हम सबसे पहले सैंडविच थ्योरम देखेंगे आज। सैंडविच का मतलब आप जानते हैं, दो चीजों के बीच में एक चीज सैंडविच हो गई है, राइट। ये दो चीजें हैं, इसके बीच में कोई चीज सैंडविच हो गई है। इसका लिमिट में क्या इंपॉर्टेंस है? सपोज करो कि एक फंक्शन है जिसमें अगर आप लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करते हो, सपोज, राइट, एक्स टेंड्स टू जीरो करते हो तो वैल्यू कुछ यहां पे आती है। एक लाइन बना दे रहे हैं, वैल्यू कुछ यहां पे आकर के रुकती है। सपोज दिस वैल्यू इज लाइक के। जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करते हैं किसी फंक्शन के लिए, एफ एक्स के लिए, राइट, तो सपोज करो कि दिस इज मूविंग टुवर्ड्स के। ठीक है। और उसी तरीके से एक फंक्शन और है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी एक्स, और यू कैन से एच एक्स। ठीक है। जब x टेंड्स टू जीरो एच एक्स होता है तो भी क्या होता है, ये दूसरी तरफ से सपोज आ रहा है, सैंडविच करना है ना। तो जी जो एफ एक्स है, वो आपका जो कर्व है वो राइट हैंड साइड पे भागता है। सपोज करो कि एफ एक्स पे वैल्यूज जब आप जीरो की तरफ जाते हो तो वैल्यूज किधर भागती हैं? राइट हैंड साइड की तरफ भागती हैं। वैल्यूज राइट हैंड साइड पे बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं? आप ऐसे देख सकते हो, कोई भी कर्व हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी ना किसी ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है। दैट कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ। तो आप ये समझो कि एफ एक्स जो है वो क्या करता है, वैल्यू को इधर से इधर लेके आता है, राइट। और जो जी एक्स है वो कैसे बढ़ता है? वो पीछे की ओर बढ़ता है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो जब जी एक्स, सॉरी एच एक्स, अगर एफ एक्स इधर की ओर बढ़ रहा है जिसकी वैल्यू के है, और एच एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे इधर की ओर बढ़ रहा है, पीछे की ओर, और बढ़ के के की तरफ आ रहा है, यानी दोनों की वैल्यू ही के की तरफ जा रही है। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एच एक्स इज इक्वल टू के एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू के, इन दैट केस अगर ये लाइन यहां पर जो वैल्यू है वो अगर किसी और फंक्शन की है, सपोज करो वो जी एक्स की भी है, राइट, जी एक्स पे भी एक पॉइंट है ये के, जहां पे ये वैल्यू आ रही है, भाई वैल्यू क्या है? एक पॉइंट ही तो है, राइट। अगर जी एक्स की वैल्यू भी जी एक्स नाम का एक नाम का एक फंक्शन है, और उस जी एक्स का जो कर्व है उसका एक पॉइंट भी के है, देन इन दैट केस क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? के बराबर होगी। यानी अगर आपका एफ एक्स है कोई फंक्शन और एक्स टेंड्स टू जीरो है, लिमिट अगर के तक जा रही है, और उसी तरीके से एच एक्स है और उसकी लिमिट भी अगर के तक आ रही है, इन दैट केस ये जो फंक्शन होगा जो जो कि बीच में है, राइट, बीच में है, अगर उस पे भी हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी एक्स, तो उसकी वैल्यू भी के आएगी, राइट। यही चीज हमें याद रखनी है। सैंडविच थ्योरम है, इसका कोई इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आपके प्रूफ करने में नहीं आएगा। द ओनली थिंग इज कि आपको ये लिखने को आ सकता है सैंडविच थ्योरम, इसका प्रूफ आगे चल के हो सकता है हायर क्लासेस में हो। बट हाँ, कुछ इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। सपोज करो कि एक कर्व मैंने बनाया, ये रहा एफ एक्स, ठीक है, ये कर्व है मेरा एफ एक्स, और दूसरा कर्व है मेरा एच एक्स, ये एच एक्स है, और तीसरा कर्व है मेरा जी एक्स। तो सैंडविच थ्योरम में आपको ये तीनों चीजें ऐसी दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि एफ एक्स क्या कर रहा है? इधर की ओर बढ़ रहा है। जी एच एक्स क्या कर रहा है? नीचे की ओर बढ़ रहा है, और किधर आ रहा है? जी एक्स वाले कर्व पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है जहां ये मिल रहे हैं। तो अगर एफ एक्स और एच एक्स दोनों ही जीरो की तरफ बढ़ने पर यहां आते हैं, तो ऑब्वियसली जी एक्स को भी जब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको जी एक्स पे कैलकुलेट करोगे, तो ऑब्वियसली ये भी के ही आएगा। जो भी वैल्यू हो, जो भी आपने निकाली है उसी के बराबर आएगा। जो एच एक्स और एफ एक्स पे निकली है ना, वही वैल्यू जी एक्स पे भी निकलेगी, ऑन द सेम लिमिट, राइट। ये है आपका सैंडविच थ्योरम। इसका प्रूफ आगे की क्लासेस में हो सकता है हो, बट हाँ, यहाँ आपके स्कोप में नहीं है।
आप सिंपली इसको एक इमेजिनेशन के थ्रू इसको याद रख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि अभी इसका प्रूफ नहीं है तो इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, ये रियल नंबर्स के केस में है। किस पे डिफाइन होता है ये भी पूछा जा सकता है, वन नंबर क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो किस कर्व पे डिफाइन होता है, किन नंबर्स पे डिफाइन होता है, ये किस टाइप के नंबर्स पे, तो ये डिफाइन होता है रियल नंबर्स पे। ये हमेशा रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है। कौन सा? आपका जो ये है सैंडविच थियरम। ठीक है, रियल नंबर्स के सेट पर डिफाइन होता है ये। अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो बताए गए हैं, हमारा एक फंक्शन है कॉस एक्स। ठीक है, एक फंक्शन हो गया हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक फंक्शन हो, एक वैल्यू हो गई हमारी वन। ठीक है, वन एक वैल्यू है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस पे कोई भी लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगाने पर, किसी भी लिमिट को लगाने पर कांस्टेंट पे लिमिट लगाओगे तो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। भाई किसी भी चीज पे लिमिट लगा रहे हो और अगर वो कांस्टेंट है और उसको लिमिट की तरह लेना चाह रहे हो, फंक्शन तो है नहीं, वो तो एक लिमिटेड वैल्यू है, तो वो हमेशा कहाँ रहेगी? वहीं पे रहेगी। राइट, तो ये क्या हो गया? ये वन हो गया। राइट, साइन एक्स अपॉन एक्स ये बीच में है, कॉस एक्स। ठीक है, हम इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, एक ये हो गया। ठीक है, ये वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स है, और इस पे लिमिट हम लगा दे रहे हैं एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और अभी के लिए वन माइनस कॉस एक्स को मत लगाओ, फर्स्ट हम कॉस एक्स की वैल्यू ही समझ लेते हैं कि कॉस एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट मी रिमूव इट। कॉस एक्स की लिमिट पता कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और अगर हम इसको कॉस एक्स पे लगाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू क्या आएगी? कॉस जीरो डिग्री। कितना होता है कॉस जीरो? वन होता है। कॉस जीरो आपका क्या हो गया? वन आ गया। ये ऑलरेडी वन है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉस एक्स है, जब हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगाया तो उसकी वैल्यू वन आई। राइट हैंड साइड पे भी ऑलरेडी वन है, उस पे कोई भी लिमिट लगाओगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगाओगे भी किसी कांस्टेंट चीज पे, तो कांस्टेंट चीज तो कांस्टेंट है, उसका क्या होगा? उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। भाई लिमिट किसी चीज पे लगाओगे तो वो चेंज होने वाली चीज पे लगाओगे ना। फंक्शन क्या है? जो चेंज होता है, जिसका कर्व चेंज होता है। राइट, लेकिन जो कांस्टेंट है वो तो एक जगह रुका रहेगा, उसका तो चेंज होगा ही नहीं। इसलिए उस पे कोई भी लिमिट लगाओगे तो वो किसी भी लिमिट पे वो कहीं आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं रहेगा। इसलिए जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो सैंडविच थियरम के बेसिस पे इस वैल्यू को चेक किया गया। राइट हैंड साइड पे वन है, cos x लिमिट x टेंड टू जीरो पे cos x की वैल्यू क्या हो जाती है? वन हो जाती है। क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे cos x की वैल्यू वन हो रही है, राइट हैंड साइड पे वन है, तो बीच वाली जो वैल्यू है हमारे सैंडविच थ्योरम के हिसाब से, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x क्या हो जाएगी? ये भी वन हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड सैंडविच थ्योरम, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम की हेल्प से इसको प्रूव करने के लिए आपसे कभी पूछा जा सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इस पे पूछा जाएगा। नॉर्मली इस पे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं कि कैसे सॉल्व करोगे। कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जो कि आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। बट हाँ, ये cos x और sin x और ये वन, इस चीज को आप याद रखना। अब ये जो लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स है, ये प्रूव करने को अगर आता है तो यू विल यूज दिस लॉजिक कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो cos x इज इक्वल टू वन। राइट, राइट हैंड साइड पे वन है, सो बाय द सैंडविच थियरम वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू वन। ये आपके सैंडविच थियरम से प्रूफ होगा। कौन सा पोर्शन? सिर्फ ये पोर्शन होगा आपका प्रूफ सैंडविच थ्योरम से। हमने पिछले जो दूसरा वाला हमारा चीज थी जिसमें हमें लिमिट चेक करनी थी, वन माइनस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू पता करनी थी। राइट, ये थियरम्स हैं, इनकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो सैंडविच थ्योरम में आपने जो है साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन कर दिया, तो ये चीज आपको पता लग गई कि कैसे प्रूफ होगी, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब दूसरी चीज आती है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। राइट, ये वाला प्रूफ कर दिया। अब हमें ये वाला प्रूफ करना है। अब हमारा ये दूसरा वाला पोर्शन चल रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन था ना आज का हमारा, जो दूसरी चीज थी हमारी ये वाली, वन माइनस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। इसमें से साइन एक्स अपॉन एक्स आप प्रूफ कर चुके हो, वन माइनस कॉस एक्स को प्रूफ करना है। तो लेट अस टेक अनदर पेज और वहां पर जाकर के मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, लेट अस कम टू अनदर पेज, और मैं एक नया पेज खोलता हूँ। इस पेज पर हम देखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, वन माइनस कॉस एक्स अगर हम इसको देखें, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वन माइनस कॉस एक्स?
अगर आपको याद हो क्लास 10th में आपने इसको पढ़ा होगा, 1 - cos x इज इक्वल टू 2 sin² x/2। 2 sin² x/2, ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत दुख की बात है। आप जाइए देखिए, 1 - cos x इज इक्वल टू 2 sin² x/2। दिस इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू इतनी होती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रखोगे 1 - cos x तो 1 - cos 0 होगा, ये 1 - 1 हो जाएगा। हम इसकी लिमिट क्यों निकालेंगे ऐसे, हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, ब्रेक क्यों कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं। क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है? जो कि आएगा, लेट मी शो यू। आप समझ भी गए होगे कि कैसे आएगा, क्योंकि किसी भी चीज को लिमिट निकालते समय सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये जा रहा है। तो सबसे पहले इसको देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 - cos x/x। व्हाट यू विल डू, 1 - cos 0 अपॉन जीरो कितना हुआ, 1 - 1 अपॉन 0 कितना बन गया, 0/0। इनकरेक्ट, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए हम इस पे काम नहीं करेंगे। वी हैव टू इलेबोरेट इट फर्दर। ठीक है, तो हम कैसे इलेबोरेट करेंगे, 1 - cos x/x लिमिट x टेंड्स टू जीरो। आपको मैंने बताया था 1 - cos x की वैल्यू कितनी होगी, 2 sin² x/2 अपॉन x। हो गया, ये चीज आ गई। अब हम जाते हैं यहां पे, ये जो 2 है ना, इसको जरा नीचे लाओ, एक एक करके करते हैं। sin² x/2 ऊपर रह गया, और ये जो 2 है ना, अगर आप इसको नीचे लाओगे तो कितना बनेगा, x/2 बनेगा। भाई ये 2 है ना, इसको नीचे लाओगे तो x के भी नीचे चला आएगा, x/2 हो जाएगा। तो sin² x/2 डिवाइडेड बाई x/2 ऐसा आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप अगर ऐसे लिखते हो 2a/b, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a/b/2। ये 2 जब नीचे आएगा तो b के भी नीचे चला जाएगा, b/2 हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं पता है, बेसिक मैथमेटिक्स सही है, तो फिर बेकार है, फिर आप पीछे जाके पढ़ो दोबारा से। ठीक है, sin² x/2 अपॉन x/2। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट लिखना मत भूलना आप, मैं भूल गया लेकिन आप मत भूलना। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin² x/2 अपॉन x/2। अब आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो। बार बार मैं लिमिट लिखना भूल जा रहा हूँ, लेट मी जस्ट कंट्रोल Z। तब मैं दोबारा लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x/2 अपॉन x/2, ओके, इनटू sin x/2। भाई sin² x/2 है ना, इसलिए sin x/2 में तोड़ लिया, क्योंकि एक तरफ तो ये 1 हो जाएगा, इसकी हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो हम देखते हैं क्या आएगा। आपको पहले ही पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो तो लिमिट भी मल्टीप्लाइड हो जाती है। यानी कि अगर यहां पर sin x/2 इंटू x/2 है, तो यहां पर आप कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x/2 अपॉन x/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x/2। ये चीज आप लिखोगे, राइट। अब ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम 1। आपने पढ़ा ना, दिस विल बी 1 फ्रॉम लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin θ/θ और sin x/x इज इक्वल टू 1। सो x/2 को आप कुछ भी मान लो, राइट, x/2 इज अ यूनिट। तो sin x/2 अपॉन x/2 लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इट विल बी 1। अगर हम यहाँ पे इसमें रखेंगे अब sin x/2, यानी इसमें sin 0 रखेंगे, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, यू नो इट, 1 × 0 विच विल बिकम 0। तो ये जो टोटल वैल्यू है इसकी, ये कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 - cos x अपॉन x की 0 आ जाएगी। इसलिए फाइनली आपको ये याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 - cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है, राइट। हर बार इसको प्रूफ करने मत बैठ जाना, आपको इसे याद रखना है। केवल दो ही एंटिटीज याद रखनी ही है, 1 - cos x अपॉन x। दो ही इक्वेशंस के लिए आपको याद रखना ही है, एंटिटी बोल रहा था मैं, दो ही इक्वेशंस के लिए आपको याद रखना ही है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 - cos x अपॉन x और एक sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू जीरो। दो ही को याद रखना है, और दोनों के ही फॉर्मूले एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 - cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। तो ये आप कैसे प्रूव करोगे, ये आप देख चुके हो।
और उसके अलावा आप इसको याद रखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है, आपको इसको याद रखना है कि हाउ इट इज जीरो। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ये जो वीडियो, तो आप 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको उड़ाता हूं और अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। राइट, क्वेश्चंस हमारे क्या है? पहला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। लेट अस सी कैसे करेंगे इसको। एक नया पेज ऐड करते हैं। क्वेश्चन वाज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। ठीक है, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स ये दिया हुआ है। अब बड़े प्यार से इसको हम तोड़ेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सीधी सी बात है, आपको उसको उस फॉर्म में लाना है जहां पे आप उसको वन बना सको, या उसकी वैल्यू को, जो टिग्नोमेट्रिक लिमिट है उसकी वैल्यू को यूज कर सको। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, तभी तो ये वन होगा। जब मैंने यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया ए एक्स से, तो इन टू ऊपर भी मुझे ए एक्स लिखना पड़ेगा बाई बी एक्स। आप समझ रहे होंगे साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स मैंने क्यों किया? बिकॉज एक्स टेंस टू जीरो लिख करके मैं इसको वन बना दूं। अब बारी आती है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर ए एक्स अपॉन बी एक्स की, ए एक्स अपॉन बी एक्स की, क्योंकि ए एक्स ऊपर इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मुझे इसको इस फॉर्म में रखना है, और इस फॉर्म में भी रखना है कि मैं इसको वन बना सकूं, इसलिए ए एक्स नीचे मैंने ऐड किया और ऊपर ए एक्स फिर से ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स अपॉन बी एक्स। अब x से x तो कट जाएगा, ये होगा आपका वन इंटू, क्या बचेगा? x टेंस टू जीरो है यहाँ पे, कांस्टेंट पे अगर आप x टेंस टू जीरो लगाओगे भी तो कुछ नहीं बदलेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, वन इंटू ए बाई बी, तो इट विल बिकम ए बाई बी। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ए बाई बी आ गई। ये इसका सोल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट कमेंट मी। मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 8860482922। This is my WhatsApp number. If you face any problem, you can ping me. ठीक है, अननेसेसरी नहीं। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं। डोंट शेयर इट विथ एनीवन एल्स। जितने लोग पढ़ रहे हैं बस वही अपने पास रखो। राइट, तो ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप पिंग कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा ये, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स। लेट अस डू इट। लिमिट, क्वेश्चन अगला था हमारा, लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स। कैसे निकलेगी? अगेन tan एक्स अपॉन एक्स जैसी कोई चीज तो हमें पता ही नहीं है। डू वन थिंग, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, सबसे पहले आप इसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकाल लो। tan जीरो की वैल्यू जीरो है और x में रखोगे जीरो तो जीरो बाई जीरो आ जाएगा, इसलिए हमें इसकी लिमिट निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। जहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो वहां पर आप उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, वहां पर सीधे लगा देंगे। सबसे पहले लिमिट लगाते समय आपको यही चेक करना होता है कि कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा, तो आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू रखिए जीरो बाई जीरो। तो यहाँ पे tan जीरो जीरो होता है और x भी जीरो होगा, तो जीरो बाई जीरो होते ही क्या हो जाएगा? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए आप सीधे इसमें नहीं रख सकते, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या आया? लिमिट x टेंड्स टू जीरो, आप इसको बड़े प्यार से साइन एक्स अपॉन एक्स कर दो, राइट, इनटू क्या हो गया? वन बाई कॉस एक्स हो गया। भाई ये कॉस एक्स अलग जाएगा तो इंटू वन बाई कॉस एक्स ही तो होगा, एक्स इंटू कॉस एक्स ही तो है ये, राइट। तो इंटू वन बाई कॉस एक्स कर दिए, साइन एक्स बाई एक्स इंटू वन बाई कॉस एक्स, वैल्यू तो सेम ही आएगी, इतना ही तो बनेगा, राइट। नाउ लेट मी डू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू, क्या सीखा था हमने? लिमिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाई कॉस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? वन इंटू वन बाई कॉस जीरो। अब आप यहां पे रख दो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन, तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स, दिस ऑल्सो कम्स एज वन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप कब करोगे? जब आपकी वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, नहीं तो आप उसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे, राइट। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो, ये चैप्टर का ये पोर्शन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई विल जस्ट
इलेबोरेट देम, आपको बताऊंगा, उनको इलेबोरेट करके बताऊंगा। बट हाँ, आई विल नॉट डू इट कॉन्टिन्यूअसली। जैसे टॉपिक पढ़ाना मेरा मेन उद्देश्य है। माई मेन ऑब्जेक्टिव इज कि आई मेक यू टॉपिक क्लियर। उसके बाद आप अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेटर ऑन जैसे जैसे मैं टॉपिक्स आगे बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे रिवाइज करने के लिए जब मैं पीछे आऊंगा, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो देयर विल बी अ रिवीजन। आप रिवीजन करते रहोगे, जैसे अभी आपने ये कर लिया। ऐसा नहीं है कि ये करता चला जाऊंगा और मैं छोड़ दूंगा। कॉन्टिन्यूअसली वी विल वर्क, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं पिछली चीजों को रिवाइज भी करूंगा। पिछली चीजों को अगली नई चीजों से जो आप पढ़ रहे हैं उनसे कनेक्ट करूंगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका माइंड कनेक्शंस नहीं बना पा रहा दो सब्जेक्ट से, दो टॉपिक से, या किसी भी चीज के बीच में, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। आप पढ़ तो लोगे, लेकिन पढ़ना, एजुकेटेड होना, और एजुकेशन का यूज करके बुद्धिमान हो जाना, वो दो अलग चीजें हैं। जो विजडम है ना, वो तब तक नहीं आती जब तक आप चीजों को कनेक्ट करना नहीं सीखते। सो इफ यू आर विथ मी ऑन दिस चैनल, देन यू विल बी एबल टू गेट दैट विजडम, जहां पर आप कनेक्ट करना सीख पाओगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। प्लीज लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आई कैन सी वेरी लेस पीपल लाइक इट। जो भी देखे वो प्लीज लाइक करें, कमेंट दे, और उसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। राइट। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।